जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में। इस वीडियो के अंदर मेनली आपको बताया जाएगा कि आप कांस्टेबल की पोस्ट पर कैसे फॉर्म को भरेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर आपको राशन से लेकर के प्रिंट तक जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि गाइज मैं आपके लिए स्पेशल एफर्ट करके रात में ये वीडियो बना रहा हूं। अभी 12:25 हुए हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं कोई स्पेशल एफर्ट कर रहा हूं तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब चलिए पॉइंट पर आते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये सब जानकारी आएगी। आपको अभी तक ये तो मालूम चल ही गया होगा कि इसमें कांस्टेबल एंड एसआई के पोस्ट निकाले हैं, जिसमें कि कांस्टेबल पर 4208 है और एसआई पर 452। एंड अप्लाई करने के लिए कांस्टेबल की पोस्ट पर 10वीं पास की योग्यता मांगी गई है। एज लिमिट भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वाली वेबसाइट का इस्तेमाल करके अभी रिसेंट में आरआरबी टेक्नीशियन या फिर आरआरबी एएलपी का फॉर्म भरा था, तो आपका अकाउंट यहां पर बना हुआ है ऑलरेडी। आपको नया रजिस्टर नहीं करना है, उसी से यहां पर लॉगिन करना होगा। आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लीजिएगा। पर गाइज अगर आप यहां पर फ्रेशर है, इस वाली वेबसाइट का इस्तेमाल करके अभी तक आपने रिसेंट में कोई भी फॉर्म नहीं भरा, तो आप अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के लिए आप यहां पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करके क्रिएट एन अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पर भी आपको वही नोटिफिकेशन दिया जा रहा है कि अगर आपने अभी आरआरबी एएलपी या फिर टेक्नीशियन का फॉर्म भरा था तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर लीजिए। आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर आप फ्रेशर है तो आप यहां पर इसको ओके करके नया जो अकाउंट है वो बनाएंगे। इसके लिए गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहां पर कंट्री ऑफ नेशनलिटी में इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहां पर फुल नेम में आपका जो नाम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो एंटर करेंगे। अपने नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अगर आपने कभी आपका नाम बदला है तो आप यहां पर यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। पहले ईयर, इसके बाद में आपका जो भी मंथ है वो आप सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद में आपको डे सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसको दोबारा सेलेक्ट करके आप यहां पर वेरीफाई कर देंगे। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे। आपके फादर का नेम एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और उसको दोबारा डाल करके यहां पर वेरीफाई कर देंगे। फिर आपकी मदर का नेम डालेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। आधार वेरिफिकेशन में आप आपका आधार नंबर डालेंगे और वेरीफाई यूजिंग आधार के ऊपर क्लिक करके आपके डिटेल को वेरीफाई कर देंगे। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड के ऊपर क्लिक कीजिए और आप यहां पर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इसके ऊपर क्लिक करके इनमें से कोई एक अन्य आईडी सेलेक्ट कर ले। जो भी आईडी आप सेलेक्ट कर रहे हैं फिर उसी का नंबर आप यहां पर डॉक्यूमेंट नंबर में डालेंगे एंड इश्यूइंग अथॉरिटी में आपको बताना होगा कि यह आईडी किसके द्वारा जारी हुई है और फिर कहां से जारी हुई है, उस पैलेस का नाम भी आपको देना होगा। पर गाइज एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास आधार है तो आप यहां पर वेरीफाई आधार के ऊपर क्लिक करके आपका आधार नंबर डाल करके वेरीफाई यूजिंग आधार पर क्लिक करके सिंपली अपनी जानकारी यहां पर आधार के द्वारा वेरीफाई कर सकते हैं। अब आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे, ईमेल और ओटीपी, इसके ऊपर आप यहां पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल के ऊपर ओटीपी जाएगा, तो आपको वो ओटीपी यहां पर डाल करके वेरीफाई कर देना है। अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल ओटीपी के यहां पर जनरेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करने के बाद में जो ओटीपी आएगा मोबाइल पर वो डाल करके वेरीफाई करेंगे। एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जांपल आप यहां पर देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज्यादा कितने भी रख सकते हैं, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर ये कैप्चा कोड डालेंगे और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे जितनी भी जानकारी आपने अभी तक यहां पर भरी है वो आपको देखने को मिलेगी। सभी जानकारी को चेक करने के बाद में यहां पर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आपके सामने होम पेज आएगा। अब आप यहां पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करके ऑलरेडी हैव एन अकाउंट यहां पर क्लिक करेंगे और अभी जो आपने ईमेल या फिर नंबर रजिस्टर किया है वो आप डालेंगे। जो पासवर्ड बनाया है वो आप यहां पर भरेंगे और ये कैप्चा कोड डालने के बाद में लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। और गाइज यहां पर अब मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूं जो कि आपकी आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल की एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए बहुत काम आएगी, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपके लिए एग्जाम दौर आरपीएफ, कांस्टेबल एंड एसआई की प्रिपरेशन करने के लिए एक पीडीएफ लेकर के आया है जो कि आप लोग बहुत ही कम प्राइस में प्राप्त कर सकेंगे। नॉर्मल प्राइस इसका 150 है, पर अभी यहां पर आप इसको मात्र 49 रुपए में परचेज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही काफी कम अमाउंट है। इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप देख सकते हैं साइंस एंड जीके के वन लाइनर फॉर्मेट में आपको यहां पर 4200
200 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर इसमें जो चैप्टर रखे गए हैं वो भी आप देख सकते हैं। इसमें आपका यहाँ पर NCERT के जो बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको इस PDF के अंदर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो गाइज आप इस ऑफर का लाभ उठाइए और बिल्कुल भी चूकिए मत। चाहे आप कहीं और से भी प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, आप इसको भी लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर कर लीजिए। इसको बाय करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप वो लिंक ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप बाय नाउ के ऊपर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर गाइज आप आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर और यहाँ पर नेम दे करके इसको बाय कर लीजिए। और अगर आपको कोई सवाल डाउट हो तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल करके या ईमेल करके जानकारी इसके बारे में और भी ले सकते हैं। तो गाइज इसको बाय कर लीजिए। कोई सवाल डाउट हो तो आप मेरे द्वारा भी कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। जाइए और जल्दी परचेज कर लीजिए। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ SI एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी और नीचे की तरफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो अगर आप कांस्टेबल पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप सेकंड वाले के नीचे जो ये टिक है ये करेंगे और एंड आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में, क्योंकि गाइज मैंने यहाँ पर RRB टेक्नीशियन और ALP के लिए फॉर्म भरा था तो वहीं से मेरी जानकारी फैच कर ली गई है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आप यहाँ पर ये जानकारी भरेंगे, जिसमें कि आपको यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस बताना है कि मैरिड है या अनमैरिड है, आपका रिलीजन क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में जो छूट मिलती है SC ST को फीस के अंदर, क्या वो आप लेना चाहते हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप SC ST है तभी आप इसमें यस कर सकते हैं। मदर टंग, आपकी मातृभाषा कौन सी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, एग्जाम आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लें। एंड उसके बाद में आपकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा परमानेंट मार्क जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, उस मार्क के बारे में आप चाहे तो हिंदी या फिर इंग्लिश के अंदर यहाँ पर लिख सकते हैं। एंड सेकंड मार्क के बारे में भी लिखेंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर सिर्फ एक ही मार्क है तो सेकंड में आप नो मार्क लिख दीजिएगा। इसके बाद है कम्युनिटी, जनरल, SC ST OBC WS जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। एंड वो सिलेक्ट करने के बाद में जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये कास्ट सर्टिफिकेट है। मैं आपको यहाँ पर ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको बता सकूं कि कहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक होता है। तो ये जो प्रमाण पत्र क्रमांक है ये आपको यहाँ पर भरना है सर्टिफिकेट नंबर में। इश्यूइंग अथॉरिटी, तो जो ये सर्टिफिकेट है मेरे वाला ये जारी हुआ है सक्षम अधिकारी के बाद में जो लिखा है तहसीलदार के द्वारा। तो आप यहाँ पर इश्यूइंग अथॉरिटी में, जैसे कि यहाँ पर तहसीलदार के लिए कोई अलग से पोस्ट नहीं लिखी, तालुका मजिस्ट्रेट है, यही तहसीलदार होता है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद किस स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। किस डेट में इशू हुआ है, मेरा ये सर्टिफिकेट 10 जनवरी 2024 में हुआ है, मैं यहाँ पर 10 जनवरी 2024 सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से आप इसको भर देंगे। फिर जो SC ST को रेल ट्रेवल पास मिलता है फ्री, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर जो आपने कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर जानकारी दी है उसका आपको PDF का फॉर्मेट में अपलोड करना है। आप अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करें, ब्राउज के ऊपर क्लिक करें और जहाँ पर भी फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है और यहाँ से इस तरह से ओपन करके सेव कर देना और आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे पोस्टल एड्रेस, तो इस तरफ आप आपका परजेंट एड्रेस देंगे और सेकंड तरफ परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो जो आपने यहाँ पर एड्रेस भरा है परजेंट में, ये भरने के बाद में टिक कर दीजिएगा इसके ऊपर। फिर आप परमानेंट एड्रेस दोबारा से नहीं भरेंगे, आपका यही वाला इधर आ जाएगा। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आप सेव के ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर अदर डिटेल का सेक्शन आएगा। तो क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप विकलांग है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप यहाँ पर EBC सर्टिफिकेट होल्डर है तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप रेलवे के एम्प्लॉई है तो आप यस करिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर इसमें नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर देंगे करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में। और फिर आपको यहाँ पर कोर्स की जानकारी देनी है। अगर आपने यहाँ पर एक अप्रेंटिस किया है तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर बैंक डिटेल आपको देनी होगी फीस रिफंड के लिए, जिसमें कि आप अकाउंट होल्डर का नाम देंगे, अकाउंट का नंबर देंगे, IFSC कोड डाल करके जैसे कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बैंक का नाम और बैंक एड्रेस यहाँ पर फैच कर ले जाएगा। फिर आप सेव के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी, क्योंकि मेरी जानकारी यहाँ पर पहले से भरी हुई है तो आपको यहाँ पर इस फ्रेशर देखने को मिलेगा, यानी कि आप इसमें शुरू से जानकारी भरेंगे, जहाँ पर सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपकी स्टेट जहाँ से आपने 10वीं पास की है, आपकी डिस्ट्रिक्ट जहाँ से 10वीं पास की है, आपका बोर्ड का नाम और कब आपने पास कर ली थी वो डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं देखने को मिल रही है आपकी मार्कशीट के ऊपर या सर्टिफिकेट के ऊपर तो आप एक एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर 10th का रोल नंबर और उसके बाद में आप इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। फिर क्वालिफिकेशन के सेक्शन आप देखेंगे कि यहाँ पर खाली है, क्योंकि इस पर अप्लाई करने के लिए सिंपली 10वीं पास की योग्यता मांगी है। तो आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए एंड उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइज आपको आपका फोटो एंड साइन
अपलोड करना है। आप जान लीजिए कि आपके फोटो का जो पिक्सल है वो कितना रखा है, साइज 30 से 70 KB के बीच में रखा है। सिंपल फोटो आप यहाँ पर इस तरह से अपलोड कर देंगे, क्योंकि गाइज जैसे कि मैंने कहा कि मेरी पहले से यहाँ पर जानकारी अपलोडेड है, तो मेरा फोटो एंड साइन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको आपके फोटो का फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रखना है, और जो आप साइन अपलोड करेंगे वो आपको व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन से करना होगा। ये जैसे ही आप यहाँ पर फाइल अपलोड कर देंगे तो इस तरह से वो आ जाएंगे, एंड देन आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपके सामने आएगा इस तरह का इंटरफेस, जहाँ पर आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, और जहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे सिटी, एंड उसके बाद आप यहाँ पर नीचे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, यहाँ पर इस जानकारी को टिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करनी है, तो आप देख लीजिए आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। आप यहाँ पर एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर देंगे। जैसे आपकी फीस जमा हो जाएगी और अपडेट हो जाएगी तो आप अपना फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अगर आपकी फीस जमा हो चुकी है और अपडेट नहीं हुई तो थोड़ा सा वेट कर लेना है, 24 से 48 घंटे के अंदर ये फीस आपकी यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। सो इस तरह से गाइज आप RPF कांस्टेबल एंड SI ऑनलाइन फॉर्म 2024 भरेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।